हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं घर से काम कर रही हूँ और कल मैंने फिर ऑफिस जाना है बिकॉज अब बताया था ना, अब हफ्ते में 2 दिन ऑफिस जरूर जाना है। तो आज घर से काम कर रही हूँ तो सोच रही हूँ यार थोड़ी सी दिन में ही व्लॉगिंग कर लूँ। कल बड़े अंधेरे अंधेरे में व्लॉगिंग करी थी तो अभी यहाँ फ्रंट यार्ड में आई थी घर के देखने के लिए कि यार पौधों का क्या हाल हो रहा है, फूलों का क्या हाल हो रहा है बिकॉज अब फॉल आ रहा है। तो ये सारे के सारे धीरे 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 हाइबरनेशन में जाएंगे। दिखाती हूँ आपको, ठीक है। फ्रंट यार्ड अभी तक आपको ना अच्छे से फ्रंट यार्ड नहीं दिखाया, इसलिए भी नहीं दिखाया कि यार लॉन मोवर नहीं है हमारे पास, लेकर आना है। इतनी सारी चीज़ें लेकर आनी है ना, तो उसमें लॉन मोवर कहीं बैक सीट पे ही चला गया। लेकिन अब मैं अमित को बोल रही हूँ कि इससे पहले कोई कंप्लेन कर दे कि तुम्हारे फ्रंट यार्ड की बैक यार्ड की घास इतनी बड़ी हो गई है। बैक यार्ड के लिए कोई इतना ज़्यादा कंप्लेन नहीं करता है, लेकिन फ्रंट यार्ड के लिए कर सकते हैं बिकॉज नेबरहुड का जो ब्यूटी है वो ख़राब होती है। सही में तो पहली बार मैं इस स्ट्रीट में खड़ी हुई हूँ देखने के लिए कि भाई मेरी स्ट्रीट लगती कैसे है, पड़ोसियों के घर कैसे हैं, उनके लॉन कैसे मोह है। अभी तक इतनी फुर्सत भी नहीं मिली कि दिन में आके ना बाहर अपनी स्ट्रीट पे खड़ा हुआ जा सके। तो दिखाती हूँ आपको, हमारा फ्रंट लॉन दिखाती हूँ पहले। जिस दिन आए थे इस घर में उस दिन आपको ये प्लांट्स दिखाए थे। ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं यार। यहाँ पे ना एक ऐसा पूरा मिट्टी का ना पैच बना हुआ है जिसमें या तो आपको लैंडस्केपिंग करनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे या तो घास हट गई है, उतर गई है, या फिर इन्होंने कोई लैंडस्केपिंग की हुई थी पहले जो घर थे और वो लैंडस्केपिंग अब रिमूव कर दी है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ना एक बड़ा सा, मतलब अभी नहीं यार, अभी तो ना बड़ा ही खर्चा होता जा रहा है, मतलब और अब तो वैसे भी स्नो से सब भर जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर इसमें बीच में ना एक बड़ा सा स्टैचू लगा दूँगी, जैसे फेरी एंजल टाइप के स्टैचूज़ होते हैं, और उसके आसपास पूरे बड़े बड़े वाइट और ब्लैक स्टोन्स लगा दूंगी। तो ये अच्छा लगेगा। मतलब ये ना देखो, ये फ्रंट लॉन का ये लुक आ रहा है पूरा, ठीक है। ये हमारा पीछे का, मतलब ये यहाँ पे गेट नहीं है, यहाँ पीछे जो हम स्विमिंग पूल के सारे इक्विपमेंट्स रखते हैं वो जगह है। गेट इनका है यहाँ पे, हमारे पड़ोसियों का, और हमारा गेट घर के उस तरफ है। और आपसे ना मेरे को एक बात भी पूछनी है। ये देखो मेरे घर वाली वॉल पे ना ये बेल लगी हुई है, पिंक फ्लावर्स वाली। मेरे को तो ये बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अमित का और दर्शन जी का, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं अभी घर पे, उनका मानना है कि इसको उतार देना चाहिए। क्या कहते हो यार, ये क्या मतलब घर को किसी तरीके से नुकसान पहुँचाएगी अगर ये यहाँ पे है और बढ़ गई तो, और पूरी दीवार पर आ गई तो अपने एक्सपर्ट कमेंट्स दो। ये यहाँ पे हमारा भाई बिस्ट्रो सेट लगा दिया, जो फर्स्ट घर में भी था, सेकेंड घर में भी था। आई एम नॉट श्योर ये ऐसे कोई मिनी ट्री है या इसके ऊपर कोई फूल वूल भी आएंगे कभी। ये प्लांट बहुत हेल्दी है। और ये देखो ये वाइट फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे पर्पल फ्लावर्स हैं। और ये हमारी साइड की फेंस है, इसके पीछे हमने सारा पूल वाला सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम शुरू हो जाएं, ये स्टोन्स जो है ये हमारी बाउंड्री बता रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम शुरू हो जाएं तो ये घर का ये इस वाले एरिया में सारे प्लांट्स ही लगे हुए हैं, फ्लावर्स एंड ऑल। और यहाँ पे मिनी ट्रीज लगे हुए हैं। और अभी एक घास को ट्रिम करना है, लॉन को मूव करना है, ताकि हम भी जो ये स्ट्रीट की ब्यूटी है ना, देखो यार सबके कितने अच्छे से लॉन जो है वो मूव हुए हैं। एटलीस्ट लोगों ने अपने फ्रंट यार्ड तो सुंदर बना ही रखे हैं। एक हमारे को छोड़कर लोग भी कहेंगे क्या जाहिल लोग आ गए हैं यार, अपना घर मेंटेन ही नहीं करते हैं। और ये यहाँ पे हमने बिन मंगाया हुआ है क्योंकि पूरे घर की फ्लोरिंग उखड़ रही है ना, तो वो फ्लोरिंग को कहीं थ्रो भी करना ही है। तो आप अपने घर की गार्बेज या रिसाइकिल में तो ऐसे डाल नहीं सकते, वैसे तो सारा गार्बेज में ही जाएगा। तो ये ना आप ऐसा बिन मंगाते हो पूरा बड़ा रेंट पे। तो इसका रेंट होता है 1 हफ्ते के लिए मंगा लो या 2 हफ्ते के लिए मंगा लो, जितनी देर तक आपने अपने घर में सारा कुछ रिमूव करना होता है। तो जब ये बिन फिल हो जाएगा तो हम इस कंपनी को कॉल कर देंगे और ये आकर ये बिन ले जाएंगे। मेरे ख्याल से मतलब रिसाइकिल का थोड़ा कम लेते हैं अगर आपने रिसाइकिल वाला सामान डालना होता है, और गार्बेज का वो ज़्यादा लेते हैं बिकॉज गार्बेज लैंडफिल में जाता है। तो इनके अलग अलग रेट होते हैं। तो हमने ये गार्बेज वाला मंगाया हुआ है मैं भी, और 2 हफ्ते के लिए मंगाया है। तो मैं अमित से पूछती हूँ कि भाई क्या रेट है इसका। ये देखो यहाँ पे ये सारी फ्लोरिंग जो घर की उतर रही है वो यहाँ पे फिल हो रही है। और आज हमारा सामान भी आ रहा है जो हम ऑर्डर करके आए थे ना, टाइल्स और फ्लोरिंग और वो सब कुछ, तो वो आज आ रही है और पूरे घर की फ्लोरिंग उतर गई है, तो आज लगनी शुरू हो जाएगी। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आज एमी को स्कूल से लेने शिल्पा मेरे साथ जा रही है।
वैसे मेरा ही काम है। आज शिल्पा घर पे थी और सुबह इसने एमी को प्रॉमिस किया था कि ये एमी को लेने आएगी। एमी एक्चुअली में ना ज़िद कर रही थी कि मुझे छोड़ने जाओ, बट सुबह इसके मीटिंग थी तो ये गई नहीं, तो अब ये अपना प्रॉमिस पूरा कर रही है। कल ना मुझे इंस्टाग्राम पे एक्चुअली मैसेज भी आया था पामेला का। अगर आपको पामेला याद हो, पामेला वाज द फर्स्ट सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे विडबी से कांटेक्ट किया था। उसके बाद तो अब तक मैं बोलूँगी मुझे कम से कम 20 लोग विडबी से कांटेक्ट कर चुके हैं। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि विडबी में मेरे इतने व्यूअर्स रहते हैं, इतने सब्सक्राइबर्स रहते हैं। तो 20 लोगों ने कम से कम कांटेक्ट किया होगा कि यार वेलकम टू विडबी और हम विडबी में हैं, मिलो जल्दी। तो घर सेट हो जाए तो सबके घर में चक्कर मारने वाली हूँ मैं। वैसे तो 1 by 1 तैयार हो जाओ सारे। लकीली हमारे नेबरहुड में ही हमारे 3 सब्सक्राइबर्स रहते हैं। यस, 2 तो हमारी स्ट्रीट में ही है। और पामेला भी उन्होंने कल एक्चुअली, उनकी बेटी भी उसी स्कूल में है जिस स्कूल में एमी है। तो कल उन्होंने मुझे स्कूल की टाइम में, मैं अपने कल ऑफिस थी तो मुझे मैसेज किया, हे शिल्पा इज एमी इन दिस स्कूल? आई सॉ एमी एंड अमित इन द स्कूल टुडे। जब मैं अपनी डॉटर को लेने गई, मैं कहा वाह भाई वाह। फिर वो कहते कि यार हमने ना तुम्हारे को इस स्ट्रीट में मुड़ते हुए देखा है, तुम इस स्ट्रीट में रहते हो क्या? मैं कहा हाँ इसी स्ट्रीट में रहते हैं। कहते यार तुम्हारे सामने वाली स्ट्रीट में तो हम रहते हैं। मैं कहा वाह भाई। मतलब बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट सब्सक्राइबर जिन्होंने विडबी से मुझे कॉन्टैक्ट किया, तो उनके साथ बातें होती रहती है। तो ये तो पता ही था कि यार पड़ोसी बनने वाले हैं। मतलब बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे कि भाई ये हमारी स्ट्रीट है और ये उनकी स्ट्रीट है। तो मैंने उनको बोला मैं कल ना एमी को लेने मैं आऊँगी, तो हो सकता है हम मिल जाएं। तो आई एम एक्साइटेड, क्या पता वो मिल ही जाए हमारे को। आज मैं लेने जा रही हूँ। तो अब पता चला कि ये प्रॉमिस एमी को नहीं किया था, ये प्रॉमिस पामेला को किया था। ठीक है जी, ठीक है। एमी को भी किया था मैंने। एमी को कहा था एमी आज चला जा बेटा सुबह अपने आप पापा के साथ, शाम को लेने आऊंगी मैं तुझे। तो घर से काम करने का ये फायदा होता है यार। और सबसे बड़ी बात, वो जो हमारा बोल्टन वाला स्कूल था ना, वो इतनी पास भी नहीं था। मतलब पास था लेकिन इतनी पास नहीं था कि वॉक करके ऐसे ही चले जाओ, बस ऑफिस पे ब्रेक लगाओ 15 मिनट का और जाकर ले आओ। बिकॉज 15 मिनट की वॉक होती, यहाँ पे घर से 5 मिनट की वॉक भी नहीं है। तो आप इतने में तो आप गाड़ी उठाओगे, उसकी यहाँ पे पार्किंग ढूंढोगे, बिकॉज स्कूल में तो इतनी पार्किंग मिलती भी नहीं है। और उसके बाद गाड़ी से करके बच्चे को लेने जाओगे, इतनी देर में तो पैदल जाकर आप पहुंच जाओगे स्कूल में। तो ये अच्छी बात है, वॉक करने को मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा। राइट, मैं तो अभी तक रोज ही सुबह छोड़ने भी जा रहा हूँ उसको वॉक करके, लेने भी वॉक करके जा रहा हूँ। वैसे एमी को बस पे जाने का बड़ा शौक था कि उसकी स्कूल बस हो, वो बस पे जाए। तो बस का शौक तो छोड़ो, गाड़ी से भी गई लड़की। पैदल जाती है अब स्कूल, पैदल। आज तो सुबह वो कह रही थी कि मैं टायर्ड हूँ, मुझे गाड़ी पे ले जाओ। कह तो रही थी, बट देन भाई मुझे लगता है कार पे जाए ना, पार्किंग वहाँ स्कूल के पास मिलती नहीं है, कहीं दूर पार्क करनी पड़ती है, फिर 3-4 मिनट की वॉक वैसी हो जाती है। और अगर घर से वॉक करके जाएँ तो 5 मिनट की वॉक है हमारे स्कूल की। तो फिर मुझे लगता नहीं कि कार में जाने का कोई भी फ़ायदा है। चलो पहुंच गए हम लोग। अब बाकी और भी पेरेंट्स होंगे। कल हमें कह रहे थे कि मैं 3-4 पेरेंट्स से मिला जो एमी की क्लास की बच्चे थे। तो मेरे को लगता है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उनसे हाय हेलो करने में। मैं ऑफिस से 15 मिनट का ब्रेक लगा के आई हूँ। ये क्या हो रहा है? मम्मा तेरी चेयर है। There is a bee. सारे बच्चे अपने टाइम पे एक यही गाना गाते हैं। मतलब ये गाना तो मैंने भी अपने स्कूल टाइम में गाया था। 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, 5 6 pick up the sticks, 7 8 don't be late। अच्छा ये नहीं था, हमारा कुछ और ही था। 9 10 a big fat hen। आपके में बिग रेड हेन है। आजकल फैट किसी को कहना ना डिसेंट नहीं होता, रूड होता है। तो बिग फैट हेन से बिग रेड हेन हो गई है। हम तो अभी ऐसे बोलते थे, अ बिग फैट हेन। तो हाउ वाज द डे? Good. Did you make any friends? But Mama, let me sing you the whole song with only me singing it. ओके भाई, यहाँ पर आकर करो, फिर यहाँ पे खड़े होकर ना म्यूजिक देकर करो। सबको बड़ा अच्छा लग रहा है तेरा म्यूजिक। Buckle my shoe. 3 4 shut the door. 5 6 pick up sticks. 7 8 don't be late. 9 10 a big red hen. ये ये देखो, कार ना ले जाने की सजा। बैग भी टांगना पड़ रहा है और एमी को भी टांगना पड़ रहा है। मतलब एमी को अभी तक मैंने ही उठाया हुआ था, बस बिल्कुल घर पहुंच गए हैं। तो मैंने एमी को बोला कि अब तू उतर जा नीचे, मैं थक गई हूँ। तो पापा की गोदी में चढ़ गई है। वैसे कार से जो काम 1 मिनट में होता है ना, पैदल चल के वो काम 6 मिनट में होता है।
अरे मैं सुबह आपसे पूछना भूल गई, मैंने ये बिन दिखाया लोगों को। ये कितना लगा है हमें इसका, कितना पे कर रहे हैं हम इसका? इसका ये 16 यार्ड का बिन है, इसका हमने पे किया है $425 प्लस टैक्स, 13% टैक्स, मतलब 485 टोटल पे किया है मैंने। और दैट विल स्टे हेयर फॉर 14 डेज़। और इसका ना वेट लिमिट है 2 टन, इतना ही हम मैक्सिमम वेट डाल सकते हैं। एंड दे हैव ड्रॉप्ड इट। अब जब ये फिल हो जाएगा हम उनको कॉल करेंगे, वो आकर इसको पिक करके जाएंगे और जो भी इसमें वेस्ट हम डालेंगे, कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो मेनली है, उसको वही डिस्पोज करेंगे। और यही घर हम इंडिया में होता हमारा, और इंडिया में हम लोग यही काम करा रहे होते, तो हम क्या करते हो सारे सामान का? किसी खाली ग्राउंड में फेंक देते। तो $485 बच जाते हैं। हाँ। ये देखो भाई, इतना सिस्टम है। आप वेस्ट चीज को ना अपने वेस्ट बिन के अलावा कहीं भी नहीं डाल सकते हो। ये अकेली स्कूल से कैसे आ गई आज? अकेली आ गई वैसे भाग भाग के। इसको तो मैं आने नहीं देती अकेला। किसके साथ आई है? पापा और मम्मा। ओह, मेरे पास तो अकेली आई है तू। ये हमारे साथ रील्स लगा रही थी कि दादी के पास पहले कौन पहुंचेगा। अच्छा, इसने 3 बेल बजाई। नहीं, 5। 5 बेल बजाई। तेरे को क्या लगता है दादी किसको सबसे ज्यादा मिस कर रही थी, तेरे को या हमें? क्यों, तू बड़ी लाड साहब है? लाड साहब है, लाड साहब तो है ये मेरी। गर्मी आज इतनी है ना, 26 डिग्री टेम्परेचर है आज, मतलब सुपर धूप। एमी को जब लेने गए थे ना, मैंने कपड़े चेंज किए कि यार इतनी गर्मी है, और मैंने ना वो फुल स्लीव वाली टी शर्ट पहन रखी थी। और यहाँ वॉलमार्ट आए हैं वही छोटी मोटी ग्रॉसरी करने के लिए, तो हेलोवीन का सामान आ गया। हेलोवीन का सामान, हेलोवीन का सामान ना ठंड देता है, क्योंकि हेलोवीन ठंड में ही आती है। थैंक्स गिविंग अक्टूबर में आता है, थैंक्स गिविंग और हेलोवीन, तो उस टाइम पर प्रॉपर ठंड हो चुकी होती है। हेलोवीन के पंपकिन्स आ गए हैं। अब ना थैंक्स गिविंग की डेकोरेशन शुरू हो जाएगी घर में। जैसे जब समर आने वाला होता है ना, लोग अपना घर समर रेडी बनाते हैं, नए नए प्लांट्स लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं। ऐसे जब थैंक्स गिविंग आने वाला होता है, हेलोवीन आने वाला होता है, लोग अपने घरों के बाहर ऐसे ऐसे बड़े बड़े पंपकिन्स रख देते हैं। तो अभी नए नेबरहुड में है, नई डेकोरेशन होंगी, नए घर होंगे, तो चक्कर मारेंगे। अभी तो हम लोग नेबरहुड भी घूम कर देख कर नहीं आए हैं। आप लोग भी वेट कर रहे होगे कब बाहर निकलेंगे। किसी ने तो पूछ भी लिया कि वॉक पे जाते भी हो कि नहीं जाते हो। तो भाई जब से इस घर में आए हैं ना, तब से तो वॉक पे एक दिन भी नहीं गए हैं। मतलब घर के बाहर मैं पहली बार निकल कर थोड़ा गली देखी है कि ये कैसे घर है, उनके बैकयार्ड कैसे है, फ्रंट यार्ड कैसे है। लेकिन अब क्योंकि पंपकिन्स आ गए, तो पंपकिन्स देखने जाएंगे कि हमारे पड़ोस में किन किन लोगों ने अपने घरों के बाहर पंपकिन्स रखे हैं। अब लोग ये पंपकिन्स लेकर जाएंगे और घरों के बाहर रख देंगे। थैंक्स गिविंग इज कमिंग। लोगों के खाने पे नजर नहीं मारनी चाहिए। ये देखो, ये वाला साइड ना हमने गैराज का पूरा खाली कर दिया है, ताकि अब जो सामान आएगा ना, फ्लोरिंग टाइल्स वगैरह, वो सारी ना गैराज में स्टोर हो जाए। ये जो चीज़ है, ये स्विमिंग पूल का कवर है। तो जब हम स्विमिंग पूल बंद करा देंगे ना विंटर्स के लिए, तो इससे पूल को ढक के रख देंगे। और यहाँ पे ये पूल के लिए हमने फेंस रखी हुई है पूरी, विद चाइल्ड लॉक सेफ्टी। किसी ने मुझे कहा भी था कि यार पूल के आसपास ना फेंस लगा कर रखो, तो है फेंस गैराज में रखी हुई है बस। तो ये पूरी बड़ी फेंस है और लॉक के साथ है। ये देखो, ये लॉक भी है, तो ये फेंस भी लगा देंगे अच्छे से, ताकि कोई आइस जब हो जाए पूल पे या स्नो गिर जाए तो कोई फिसल ना जाए। और ये सारा सामान अभी जो गैराज में रखा हुआ है, जो अभी तक घर के अंदर इसकी जगह बनी नहीं है, बिकॉज घर में ही जगह नहीं है। और ये हमारा गेट है गैराज से घर के अंदर जाने का। देखती हूँ कि खुला है तो यहीं से चलते हैं। ये खुला है, और ये गैराज खुलता है लॉन्ड्री की तरफ। तो ये है लॉन्ड्री, और लॉन्ड्री से भी एक गेट निकल रहा है बाहर, जो कि बैकयार्ड में जा रहा है। गाइस ये देखो, फाइनली फ्लोरिंग लगने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये सारा सीमेंट यहाँ पे लग गया है, यहाँ भी लग रहा है। और सीमेंट लगाने से पहले ऐसी ये नेट बिछाई हुई है। ये नेट क्यों बिछाते हैं सीमेंट लगाने से पहले? स्ट्रेंथ बनती है। अभी आज एक और नंबर आया दर्शन जी, वो एक और कमेंट आया है, कह रहे हैं बेसमेंट रेनोवेट करानी है, दर्शन जी का नंबर दो। मैं किसी को नंबर नहीं दे रही अभी, जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता उसके बाद दूंगी। ये भी और बेसमेंट का भी पहले बोलो कि पहले बेसमेंट का काम करोगे, बाद में यहाँ से जाओगे। ये पूरे कमरे की भी यही हालत हुई है। और ये देखो, ये 2 लोग हैं, पूरे घर में भी तूफान आ जाए ना, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ये 2 लोग रिलैक्स कर रहे हैं। एमा की पापा के सिर पे क्या है? पापा नहीं लगाया। क्या है मेरे सिर पे?
ये इन दोनों का रोज का काम है, घंटों तक इस टब में बैठे रहते हैं सारा दिन की मेहनत के बाद अपनी थकान उतार रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और फिर एमी कहती है क्या चला दो, एमी को क्या चलाना है, चंगूफी चला दो। ये जकूफी को बोलती है चंगूफी चला दो, चंगूफी। हेलो गाइस, पता है कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि यार ट्रैफिक में इतनी बुरी तरह से फंसी, मैं 8:33 पर निकली थी घर से और 9:22 पे पहुंची 50 मिनट में, 49 मिनट्स में। फिर लोग कहेंगे आपकी कैलकुलेशन खराब है। तो मेरे को ना अभी एक मैसेज आया, मेरी विडबी की सब्सक्राइबर है, आई गेस रितिका राज है उनका नाम। तो उन्होंने लिखा कि शिल्पा मैं 6 साल विडबी में रहकर एक बात सीखी हूँ कि विडबी के ट्रैफिक को बीट करना है तो या तो सुबह 7:45 से पहले निकल जाओ या फिर 9:15 के बाद निकलो। 7:45 से 9:15 पीक ट्रैफिक है, फर्स्ट ही जाओगे। मैंने कहा अच्छा जी, कल मैंने ऑफिस जाना है क्योंकि इस हफ्ते मंडे की छुट्टी थी और फिर मैं एक ही दिन ऑफिस गई हूँ, तो कल गई हूँ ऑफिस बस, तो कल जाना ही। अब हफ्ते में 2 दिन जाना शुरू करना है, नुकसान बताया ना विडबी में शिफ्ट होने का, पहले एक ही दिन जाती थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं कल सुबह 7:45 पे निकलती हूँ। वाह 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 वाह, मतलब मैं बोल्टन में थी ना तो मैं 7:30 पे निकलती थी, अब मैं विडबी में आ गई हूँ ऑफिस के पास, तो मैं 7:45 पे निकलूंगी। मैंने 15 मिनट जिंदगी के बचाने के लिए मैंने घर चेंज कर लिए। एनीवेज 7:45 पे निकलूंगी तो मेरे ख्याल से 8:15 बजे पहुंच भी जाऊंगी, तो मैं शाम को 4:30 तक निकल जाऊंगी। फिर तो शाम का टाइम बच जाएगा। अगर मौसम अच्छा हुआ तो एमी को कल पूल में डाल देंगे। आज हम ना वॉलमार्ट से पूल टॉयज लेकर आए हैं, मतलब एमी के लिए सेफ्टी रिंग लेकर आए हैं, सेफ्टी जैकेट लेकर आए हैं और एक और जो एडल्ट सेफ्टी रिंग होती है वो सब लेकर आए हैं। तो हमने पूल को फुल्ली इक्विप्ड कर दिया है कि अब हम जैसे लोग भी जिनको स्विमिंग बहुत अच्छी नहीं आती डाइव इन कर सकते हैं और बच के वापस बाहर आ सकते हैं। तो अगर कल शाम को जल्दी आ गए तो पूल का प्लान बना सकते हैं, नहीं तो फिर सैटरडे तो है ही पक्का पूल में जाने के लिए। चलो अब टाइम है शाउट आउट्स का। तो एक तो पहले मुझे हव्या को सॉरी बोलना है क्योंकि हव्या बहुत टाइम से वेट कर रही है हमारे शाउट आउट की और हम दे नहीं पाए शाउट आउट हव्या को। तो हव्या पूजा अरोरा की बेटी है और 9 इयर्स की है और ये शाउट आउट वैसे तो एमी का बनता था देना, लेकिन आज एमी भी जल्दी सो गई। आज उसको दिन में नहीं सोने दिया हमने। मैंने पता क्या करती है, स्कूल से आती है और आती है 1-1.5 घंटा खेलती है और फिर सो जाती है और फिर उठ जाएगी शाम को 7-7:30 बजे फ्रेश होकर और फिर रात को 1 बजे तक नहीं सोती। तो आज हमने उसको बड़ा ही डेलिब्रेटली ना जगाए रखा है, लेकिन उसका फिर ये हुआ कि वो 8 बजे सो गई। तो 8 बजे जब सोई तो हमें लगा कि यार तो शाउट आउट भी रह गए, बट ठीक है। फिर हमें लगा कि यार बच्चा टायर्ड भी है, नहीं उठाते। तो हव्या, दिस शाउट आउट इज फॉर यू। एमी की जगह आप मेरे से ले लो प्लीज, क्योंकि मैं भी आपसे लव करती हूँ और एमी से भी आपको शाउट आउट पक्का कभी किसी दिन दिलवाऊंगी। ये बोनस था आपके लिए, ठीक है। एमी भी शाउट आउट देगी, कल देगी वो आपको, ठीक है। और हव्या है गुजरात से, आई लव यू हव्या। तो अब टाइम है मेरे शाउटआउट्स देने का। अभी तो एमी वाला काम किया है मैंने, तो मेरे 2 शाउटआउट्स आज के हैं। एक तो सारा खालिद के लिए जो लाहौर से है, पाकिस्तान से। सही बता रही हूँ, मेरा लाहौर जाने का ना बड़ा मन करता है। मैं ना जब मैं दुबई में थी ना तो मेरा एक कलीग था जो लाहौर से था और उसने मुझे एक बात बोली थी, हम बोलते हैं कि जिसने कभी लाहौर नहीं देखा ना वो तो जम्मिया ही नहीं है। पता नहीं आप सबको ये पंजाबी फन में आएगी या नहीं आएगी, बट वो चीज ना इतने साल हो गए मेरे दिमाग में ना बैठ ही गई है कि अच्छा जिसने लाहौर नहीं देखा वो जम्मिया ही नहीं है। एनीवेज, मतलब अमित को मुझे नई नई जगह देखने का वैसे ही बहुत शौक है। क्या पता कभी किसी दिन भगवान ने चाहा तो हम लाहौर का चक्कर भी लगा कर आएंगे, तो सारा खालिद जी आपसे तब जरूर मिलेंगे, ठीक है। और अगला शाउट आउट है बिनी पंचोली के लिए और सारिका मल्होत्रा के लिए। आप दोनों हमेशा मुझे कमेंट्स करती है और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करती है और हमेशा मैं एक्नॉलेज करती हूँ। आई लव यू ऑल। प्लीज कमेंट्स करते रहिए ऐसे ही, प्लीज अपना प्यार दिखाते रहिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। कई लोग मुझे लिखते हैं कि शिल्पा तुम हमेशा एनर्जी में रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ओवरफ्लोइंग एनर्जी ना ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज है, आई एम ऑलवेज सुपर एक्साइटेड अबाउट रीडिंग योर कमेंट्स और यही चीजें हैं जो मेरे को एनर्जी देती है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ और आप मेरे को कमेंट्स करते हैं, तो जब भी आपका कमेंट आता है तो मैं सुपर एनर्जाइज्ड हो जाती हूँ। तो दैट्स द सीक्रेट, ओके। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।